नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28th एंड 29th ऑफ मई 2023। और आगे मैं बता दूं आप लोग को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में जानने के लिए। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे सभी न्यूज की, टॉप 10 इंपॉर्टेंट न्यूज, उसकी डिटेल और किस तरीके से एमसीक्यूज यहाँ पर आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ जाती है हमारी स्क्रीन पर। तो केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ई गवर्न स्टेट, सीएम पिनरई विजयन अनाउंसेस। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं, केरला जो है वो पूरी तरीके से लिटरेट स्टेट यहाँ पर बन चुका है। और ऐसा कहना है केरला के सीएम पिनरई विजयन का, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बुलेट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उन्हें हाईलाइट कर दिए ताकि आप उससे समझ सकें, कि व्यू ले सकें, राइट। तो केरला, द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इज सेट टू मेक हिस्ट्री बाय डिक्लेयरिंग इटसेल्फ एज कंट्रीज फर्स्ट टोटल ई गवर्न्ड स्टेट, राइट। तो सबसे पहला बुलेट पॉइंट जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इंडिया का सिर्फ एक ऐसा लौता स्टेट है केरला जो कि पूरी तरीके से ई गवर्नड स्टेट है, राइट। ऑल्सो building upon the reputation at fully illiterate state in India, Kerala has achieved this milestone through a series of policy initiatives aimed at transforming the state into a digitally empowered society. तो यहाँ पर ना केवल ई गवर्न स्टेट बल्कि फुल्ली लिटरेट स्टेट के मामले में भी जो सबसे पहले दर्ज हुआ गया स्टेट या राज्य है तो वो केरला यहाँ पर रहेगा। 100% डिजिटल लिटरेसी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है अपने खुद की डोमेन में, विद ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर हो जाता है और आपको ध्यान रखना होगा केरला, जिसके सीएम और गवर्नर का नाम आपको स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज में याद होने चाहिए। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं एग्जाम में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास यहाँ पर शिकायत आती है कि मैम हम करंट अफेयर्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी और यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको किस न्यूज को पढ़ना है, क्या उसमें बुलेट पॉइंट बन सकते हैं और क्या आपकी एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट रिसेंटली बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ई गवर्नड स्टेट अचीविंग टोटल ई गवर्नेंस। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और करेक्ट हो जाएगा केरला। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अग्रीमेंट साइन की गई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पैक्ट को दर्शाती है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये 6th मीटिंग थी बिटवीन द टू लीडर्स, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल्सो द एल्बनीज टॉक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहता है और ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। देखो सबसे पहले कौन सी 2 कंट्रीज है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो अग्रीमेंट है वो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर रखा गया है, मतलब एम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों नेशंस ने अपने आपस की म्यूचुअल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो हमारा रिलेशनशिप है उसके लिए ये अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है। और ये बायलेटरल एग्रीमेंट है, इंडिया की तरफ से पीएम मोदी जी वहां पर थे और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट की तरफ से एंथनी एल्बनीज वहां पर थे सिडनी में, राइट। तो दोनों यहाँ पर 2 मेंबर्स थे जिनके नाम मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। और यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाएगा जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप कहलाएगा। ऑल्सो पीएम मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है कि सिर्फ यहाँ तक ही हम नहीं थमेंगे, ये जो इन्विटेशन है इसको एक्सटेंड किया जाता है। और यहाँ पर क्रिकेटर्स जो है, मतलब जो क्रिकेट फैंस हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस, उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं इंडिया में कि वो आए और वर्ल्ड कप जो है वो एंजॉय करे, जो कि इस बार इंडिया में होने वाला है, राइट। तो पीएम मोदी जी ने एक एक्सटेंडेड इन्विटेशन भी यहाँ पर दिया है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज रहेगी। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इंडिया and dash sign an agreement on migration and green hydrogen task force। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर निकल कर आया है हमारे साथ। तो सीएम शिंदे, राइट, तो यहाँ पर शिंदे लॉन्चेस
शासन आपल्या दरी टू ब्रिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू महाराष्ट्र सिटीजन्स। तो क्या है बेसिकली, तो एकनाथ शिंदे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, आपको पता है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो आपके डोर स्टेप पर आएगी खुद, शासन आपल्या दरी, राइट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट under the leadership of Eknath Shinde set to launch a new initiative called Shashan Apल्या Dari, that is government at your doorstep, right? सिंपल एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जो कोशिश रहती है बड़ी बड़ी न्यूज आर्टिकल्स को एकदम छोटा छोटा कर कर इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ आपके सामने हम लेकर आए, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, टू इजी असेस टू ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑल एट वन प्लेस, राइट। एक ही जगह आपको जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनका इजी एक्सेस मिल जाएगा, आराम से आप उनको इनिशिएट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद स्कीम में आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस शासन आपल्या दरी इनिशिएटिव टू ब्रिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स डोर स्टेप्स। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास रहेंगे और करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री है, थीम क्या है और किस तरीके से इसके डिजीज मतलब जो यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे लिया जाता है, इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ पर, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 25 एंड द डे इज डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, ये सारी चीजें। देखिए होता क्या है, थायराइड 2 टाइप का होता है और ये थायराइड ग्लैंड में होता है, मतलब गले मतलब आप बोलो नेक पर हमारे ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड उसे बोलते हैं, ठीक है। या तो पतला करता है वो शरीर को बहुत पतला, या फिर बहुत मोटा करता है, राइट। तो 2 टाइप की यहाँ पर थायराइड्स होती है लोगों के बीच में, जिसमें वो या तो पतले या तो मोटे होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है कि आप जाने, बिकॉज थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वेरी मच, राइट। इवन द कंसीवमेंट इश्यूज आर देयर विद द फीमेल्स, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस डिसऑर्डर को समझें और क्या इसके सिम्टम्स है, इसके क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थीम कुछ है नहीं, क्योंकि पैरामीटर क्या रहता है इंपॉर्टेंट है का मैंने हमेशा आपको बताया, कोई पर्टिकुलर डेट हो गई, पर्टिकुलर डे हो गया, या कोई थीम हो गई, या फिर कोई एम या मोटो हो गया, तो उस पर आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व ऑन, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 25 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, राइट। तो न्यूज नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट वीक के ऊपर बात कर रहा है, जिसमें हम मनाते हैं वीक ऑफ सॉलिडेरिटी एंड द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज फ्रॉम 25 to 31 मई, राइट। तो इसे ऑब्जर्व किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इन 1999 और इस वीक को डेजिग्नेट किया जाता है फ्रॉम May 25 to 31। ये ही सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीम तो आपको नहीं दी गई है। तो यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड डैश एज इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 25 मई to 31 मई। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 6 के साथ यहाँ पर। तो राजीव चंद्रशेखर का यहाँ कहना है कि तो GRSC दैट इज योर गार्डन रीच बिल्डिंग्स इंजीनियर्स यहाँ पर एक स्टार्टअप चैलेंज विन विन पार्टनरशिप के साथ लेकर आए हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि आइडेंटिफाई करें और प्रमोट करें इनोवेटिव सॉल्यूशंस को इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप्स, राइट। तो ये कहना है कि इसका GRSC का, और इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, गार्डन रिसर्च और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स with a leading defense shipyard in India has launched a program called GRSC Accelerated Innovation Nurturing Scheme। और ये दोस्तों चालू हो रहा है कोलकाता में, राइट। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में, और एम जो है वो मैंने पहले ही आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया। तो GRSC launch gains 2023 startup challenge in the win-win situation in which of the following city, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों अपना चैटबॉट यहाँ पर डेवलप किया है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम यहाँ रखा है जुगलबंदी, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, और यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना मत, ही बहुत बड़े आपको लग रहे बट है नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक लॉन्च किया है एआई जनरेटिव, जिसका नाम रखा है जुगलबंदी। पहला पॉइंट, जो कि एक एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है, ध्यान रखना मल्टीलिंगुअल ये रहेगा, और ये असेसेबल है बिल्कुल व्हाट्सएप के थ्रू। आराम से उस प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर कर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अपॉन रिसीविंग द क्वेरी, द चैटबॉट देन रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न प्रोग्राम which are often available only in English and present back to the users in their local language। ठीक है, जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी रहेगी उसमें आपको असेसेबल रहेगा सारा डेटा। बिल्कुल सीमलेस कन्वर्सेशन होगा यूजर के बीच में और चैटबॉट के बीच में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए रहती है चीजें कि आप ध्यान रखें, है ना। नाम ध्यान रखना, इसका जुगलबंदी नाम काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा है मुझे कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। टेक्स्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंसेंट में आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और बिल्कुल इजी भाषा में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें। जुगलबंदी ऑल्सो ऑफर्स अ रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर यूजर्स by leveraging the Indian government's databases. At the same time, it ensures data security through Azure OpenAI service, Microsoft said। यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी रहेगी आपकी डेटा प्रिवेसी की। इवन जो डेटा आपको निकाल कर दिया जा रहा है वहां भी हम ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल सिक्योर वे में यहाँ पर एक दूसरे को मिले। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी ले रहा है माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एआई जनरेटेड टूल है जुगलबंदी, राइट। तो डैश लॉन्चेस जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत पुट्स इंडिया अमंग टॉप सुपर कंप्यूटिंग लीग। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में एआई सुपर कंप्यूटर एरावत situated at CDAC Pune achieved an impressive global ranking of 75th on estimated to top 500 global supercomputing list. Also, Eravat is a part of Government of India's national program that significant stride forward for country's AI capabilities, right? यहाँ पर जो एरावत पीओसी है इसके 200 एआई पेटाफ्लॉप्स रहेंगे, और परम सिद्धि के 210 एआई पेटाफ्लॉप्स हैं, राइट। तो यहाँ पर ये पेटाफ्लॉप्स होता क्या है, बेसिकली ये कितनी तेजी से चल सकते हैं ये यहाँ पर इससे पता चलता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एरावत, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Name the AI supercomputer that puts India among the computing league, top computing league। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एरावत। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों जयप्रकाश जी को यूनानिमसली री इलेक्ट किया गया है फॉर द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, राइट। ध्यान रखना अनअपोज्ड है। अनअपोज्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि वो री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, आर एन जयप्रकाश जी एंड मोनल डी चौकसी, ठीक है। एक हुए हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, एक होते हैं सेक्रेटरी की पोस्ट पर, राइट। तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया री इलेक्ट किए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, राइट। तो इनका टेन्योर यहाँ क्या रहेगा, नेक्स्ट 4 इयर्स का, ये भी मैं आप लोग को बता दूं। And also the event was held with an aim to facilitate the election of new officer bearers who will steer the future swimming in India, right। तो डैश री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना दो पोस्ट री इलेक्ट हुई है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए हैं आर एन जयप्रकाश, और सेक्रेटरी की पोस्ट पर आए हैं यहाँ पर मोनल डी चौकसी। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। इन्फोसिस ने लॉन्च किया है टोपाज एन एआई फर्स्ट सेट टू सर्विसेज सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म्स यूजिंग द जनरेटिव एआई, राइट। न्यूज अलर्ट है आप लोग के लिए यहाँ पर, ठीक है। लीडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी इन्फोसिस, इसने एक टोपाज लॉन्च किया है यहाँ पर, जो कि एक एआई टेक्नोलॉजी है जहां पर जितनी भी सर्विसेज है, सोल्यूशंस है, उन सभी को एआई प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाएगा।
पूरा एआई फ्रेमवर्क यहाँ पर इन्होंने बिल्ड किया है फॉर द एआई फर्स्ट कोड दैट एनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आल्सो ऑर्गेनाइजेशंस टू डिलीवर कॉग्निटिव सॉल्यूशंस एंड एक्सेलरेट वैल्यू क्रिएशन, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इन्फोसिस ने अपना जितना भी सर्विसेज है उसको एआई फ्रेमवर्क में तब्दील करने की बात की है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बहुत बढ़ सके और जो सोल्यूशन है, जो सर्विसेज है, उन्हें कॉग्निटिव मोड पर डिलीवर किया जा सके, राइट। नाम ध्यान रखना, क्या यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा, तो टोपास रहेगा, और किसके द्वारा, कौन सी आईटी फर्म के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो इन्फोसिस, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर होम सेक्शन पर मंडे टू सैटरडे आपको वीडियोस मिलेगी करंट अफेयर्स की, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, विद वो भी अपग्रेडेड न्यूज के साथ, और साथ ही साथ लाइव कंटेंट मिलेगा जो कि आप अपने किसी भी मनचाहे मेंटोर और मनचाहे सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं। प्लेलिस्ट पर आपको अपने मनचाहे वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज के, जो भी एग्जाम के आप प्रिपेयर करना चाहें आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जरूर विजिट करें, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस शीट एंड प्रैक्टिस शीट मिलेगी। साथ ही साथ आप डायरेक्टली हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ को सबसे पहले अवेल करने के लिए। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।